ये लॉकडाउन के आड़ में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बुधवार को मिथिला यूनिवर्सिटी बचाने की मुहिम को लेकर छात्र संगठन आइसा द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मुहिम के तहत बिना टेंडर के ही लाखों की लागत से बनवाए जा रहे तालाब और स्नातक पार्ट 3 के छात्र छात्राओं की समस्याओं के साथ साथ जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर राशि उगाही के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला चल रहा है, इन सब मुद्दों पर अब सीधा छात्र संगठन और यूनिवर्सिटी प्रशासन आमने सामने आ चुकी है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर और संघर्ष देखने को मिल सकता है। विश्वविद्यालय में छात्र संगठन आइसा विश्वविद्यालय अंतर्गत चारों जिला में आज विश्वविद्यालय व्यापी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का मूल रूप से 28 सूत्री मांग है, जिसमें जो कुछ फोकस मांग है। आप देखिए कि लगातार विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता का केंद्र बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर विश्वविद्यालय में कुछ नहीं हो रहा है और प्रशासनिक अराजकता इस लेवल का है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ हो रहा है तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो रहा है। शायद इतना ट्रांसफर पोस्टिंग एसपी साहब भी अपने पुलिस अधिकारी का नहीं करते हो। सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी का ट्रांसफर का जो है केंद्र बन गया है। छात्रों का समस्या लगातार बढ़ा जा रहा है। आप देखिए कि लगातार 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के आड़ में विश्वविद्यालय प्रशासन कि छात्र कैसे भी महाविद्यालय में नहीं आए, कोई आंदोलनकारी विश्वविद्यालय में नहीं आए, तरह तरह का नियम ला रही है। लेकिन हमारा जो समस्या है, आज छात्र को ऑनलाइन क्लास करने की बाध्यता कर दी गई है। सेंट्रलाइज ग्रेजुएशन का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें मुश्किल से किसी विषय में 40 से 50 स्टूडेंट नहीं पूछ रहे हैं। महाविद्यालय के अस्तित्व पर भी लोग जो है खतरा मंडरा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि विश्वविद्यालय के भीतर लगातार फीस वृद्धि हो रही है। लाइब्रेरी में बुक नहीं है, प्रयोगशाला में जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रयोगशाला करने के लिए, और फीस लगातार उसकी ली जा रही है। 2 साल से छात्र संघ भंग है, लेकिन छात्र संघ का पैसा छात्रों से लिया जा रहा है। खेल के नाम पर उगाही हो रही है, एनसीसी और एनएसएस के नाम पर उगाही हो रही है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों को विश्वविद्यालय जो है पैसा लेने का केंद्र बन गया है। किस चीज़ को लेकर आज प्रोटेस्ट था? आज हम लोग का प्रोटेस्ट छात्र संगठन आइसा का प्रोटेस्ट था। मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ अभियान के तहत जो मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में जिस तरीके से छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ला करके सरकार जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर हमला कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे जिस तरीके से भ्रष्टाचारी बढ़ रही है। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ही है सीधा सीधी कि इस तरीके से एक तबका को शिक्षा से बेदखली करने का, इस तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। दूसरी मांग हम लोग की ये थी कि जब जिस तरीके से कोरोना काल में जो बंदी हुई थी बिहार के अंदर में, देश के अंदर में, उसी दौर में पार्ट 1 और पार्ट 3 का जो फॉर्म भराने का तिथि दिया गया था, यदि छात्रों को यदि उस टाइम में कुछ समस्या हो रही थी तो मिथिला विश्वविद्यालय सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, चाहे उसका जो प्राइवेट कंपनी है वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके लॉकडाउन के तुरंत बाद उस चीज़ को ख़त्म करके फॉर्म भरने का तिथि ख़त्म कर दिया गया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जिस तरीके से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, 1 सप्ताह का और टाइम दे करके उस तमाम छात्रों को फॉर्म भरने का अवसर प्राप्त कराएं, उसको मौका दिया जाए। तीसरी मांग ये था कि मिथिला विश्वविद्यालय में जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मसला चल रहा है, पैसा उगाही का जो अड्डा बन रहा है, मिथिला विश्वविद्यालय को भी विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान के रूप में जाना जाता है, शिक्षा जगत के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से मिथिला विश्वविद्यालय को बना दिया गया है कि लग रहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय एक ठेकेदारों का अड्डा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बगल में पोखर का उराही हो रहा है, उसमें करोड़ों का टेंडर हो रहा है, लेकिन टेंडर नहीं हुआ है, बिना टेंडर का करोड़ों का उगाही हो रहा है। इससे अब साफ झलक रहा है मिथिला विश्वविद्यालय को लेकर आप लोग एप्लीकेशन दिए थे क्या? आवेदन हम लोग दिए हैं, आज प्रोटेस्ट भी किए हैं। यदि इस पर कुछ संज्ञान नहीं लेगा तो एक बड़ा तौर पे प्रोटेस्ट किया जाएगा और मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन को एक्सपोज करने का काम करेंगे।